आज हम बात करेंगे एक पुलिस कर्मचारी जिसने अपना खुद का जीवन खत्म किया है, जिसका नाम सुभाष कांगने था। वो मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन में तैनात थे। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, कौन सी ऐसी तकलीफ थी जिसकी वजह से उनको खुद का जो ज़िंदगी थी, खुद की जान थी, उसको ख़त्म करने पे मजबूर होना पड़ा। तो ये हम जानते हैं, जो सुभाष कांगने थे, बताया जा रहा है 3 से 4 महीना हुआ था जो कुरार पुलिस स्टेशन में उनकी बदली हुई थी। लेकिन वहाँ पे काम करते वक्त तो उनका जो काम था उसके बारे में उनकी एक सुसाइड नोट मिली। सुसाइड नोट में उन्होंने ऐसा लिखा था, उनके जो वरिष्ठ कर्म अधिकारी हैं उन्होंने उनके जो नाम का गलत उपयोग करके कुछ एक लेटर टाइप किया जिसमें उनकी बदनामी थी, ऐसा उनके सुसाइड नोट में लिखा गया था। उनके वरिष्ठ अधिकारी का नाम उसमें मौजूद है, जहां पर उनको टॉर्चर करे जाने का मामला सामने आया है। लेकिन उनके जो घर में उन्होंने फांसी ली। परिवार में एक भाई है, एक बहन, बीवी और 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चे। उनका जो हाल था वो किसी को बताया नहीं था उन्होंने। जिस तरीके से हमें मालूमात मिली है उनके परिजनों से, उनके घर वालों से, उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने कभी इस तरीके से कोई बात नहीं बताई जो पुलिस स्टेशन में होती थी काम के वक्त। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें ये लिखा गया है कि मैं जो हमारे आला अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनके जो प्रेशर को, तकलीफ को परेशान होकर मैं अपनी जान को ख़त्म करने जा रहा हूँ। और साथ ही में ये भी लिखा घर वालों के लिए पैगाम कि उनको छोड़ना मत अगर मैं नहीं भी रहूं। और उनके बीवी के लिए एक छोटा सा खत भी लिखा कि उन्होंने उनकी बीवी से कहा, मैं उस खत का जिम्मेदार नहीं हूँ, उस लेटर का जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर भी मुझे फंसाया जा रहा है। तो जब मैं जाऊं, मैं ना रहूं इस दुनिया में, वो लोगों को छोड़ना मत जो दोषी है। और साथ ही में ये भी कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मेरा प्यार देना, उनसे कहना कि मुझे माफ़ करें। इस तरीके की मालूमात जो हुई, उसके बाद जो उनके परिजन थे, घर वाले थे, जब उनको सुसाइड नोट मिली, स्थानिक पुलिस स्टेशन में चले गए। स्थानिक पुलिस स्टेशन में जाने के बाद 4 से 5 घंटा उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। उनकी जो एफआईआर थी वो ली नहीं गई। उसका एक कारण है। आला अधिकारियों ने हमें बताया, जो जानकारी दी, उन्होंने कहा सुसाइड नोट मिलने के बाद जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में जब रिपोर्ट आएगी हम उनकी एफआईआर लेंगे। सर, परिजनों ने कुछ वक्त के लिए बॉडी लेने से इनकार किया, लेकिन कुछ समझौते के बाद, कुछ समझदारी के बाद, पुलिस जो होती है उनके सपोर्ट के बाद, उन्होंने दूसरे ही दिन पोस्टमार्टम से बॉडी लेकर अपना जो स्थानीय गांव है मुखेड़, जहां पर वो रहते थे, वहां पर ले आया और जो क्रियाक्रम भी किया। उसके बाद ये सुसाइड नोट का अंत हुआ, जहां पर एक जिम्मेदार पुलिस सिपाही सुभाष कांगने की जान चली गई। देख सकते हैं यहाँ पर सुभाष कांगने के परिजन हैं, वो इसके बाद क्या पहल करते हैं, उनका अगला कदम क्या होता है। और पुलिस स्टेशन में उनकी एफआईआर लेने के बाद जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके, जिनके ऊपर इनका आरोप था, जो कि एक सुसाइड नोट में लिख के चले गए सुभाष कांगने, देखते हैं कि इनके ऊपर इसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे। और जो परिजन हैं सुभाष कांगने के, उनका ये कहना है, उनकी एक मांग है, जो भी आरोपी हो, जो भी कातिल हो, जिसकी वजह से उनके भाई की, पति की, बेटे की जान गई, जबकि सुभाष कांगने के माँ और बाप भी नहीं, परिवार सिर्फ मामा मामी के पास उनका पला बड़ा था। तो अभी देखते हैं पूरे सिचुएशन के बाद जो क्या कदम होता है। अगले स्टोरी में हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब